एनआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित प्रैक्टिस सेट भाग 12। ठीक है, आप ध्यान से वीडियो देखा करो और अपना लेवल चेक किया करो। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कि एक भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या है। ठीक है, भागफल कितना लिखा है यहाँ पर, 16 हो तो भाज्य क्या है। अब देखो, उसने बोला है कि भाजक भागफल का कितना गुना है, 25 गुना, और शेषफल का कितना है, जैसे हमने शेषफल यहाँ लिख लिया। ठीक है, 5 गुना है। अब देखो, यदि भागफल 16 है, भागफल की वैल्यू कितना दे रखी है, 16। 16 का 25 गुना कर देंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 400। अब हमें बोलना है कि 400 किस संख्या का 5 गुना है, या 400 में 5 से भाग दे देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 80। 80 का 5 गुना कितना होता है, 400, और 16 का 25 गुना कितना होता है, 400। अब हमारा फॉर्मूला यहाँ क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखो, आपने अगर ये नहीं पता है कि बीच में जो लिखा होता है उसको कहते हैं भाज्य, ये होता है भाजक, यहाँ पर लिखते हैं हम भागफल, और ये होता है शेषफल। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आपको ये कहना है कि इसका इसमें गुणा करना है और इसको जोड़ना है। ठीक है, तो अब देखो, भाजक की वैल्यू कितना है, 400। हम भाज्य ज्ञात करना है संख्या। भागफल कितना है, 16, और शेषफल कितना आ गया था, 80। 16 चौक 6400 प्लस 80 बराबर कितना हो गया हमारा आंसर, 6480। ये डी ऑप्शन सही। ठीक है, क्लियर है कि एक भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। हमने लिखा कि जो भाजक है भागफल का 25 गुना लिख दिया, फिर हमने शेषफल का 5 गुना ही लिखा। भागफल की वैल्यू दे रखी 16, बोले 16 का 25 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 400। के 16 में 25 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 400। अब हमें ऐसे बोलना है कि 400 किस संख्या का 5 गुना है, या 400 में हम 5 से भाग देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा, 80। फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, बीच में लिखते हैं भाज्य, ये होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। लिख दिया कि 400, भाजक कितना है 400, भागफल 16, शेषफल 80, तो कितना आ जाएगा, 6480। अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 2400 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या है। देखो, 3, 4 और 5, यहाँ पर x लगा दिया संख्या बनाने के लिए। इन 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 30, 60x। एलसीएम कितना आया, लघुत्तम समावर्तक 60x। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, 2400। 0 से 0 कट गई, 6 चौक 24, तो x की वैल्यू कितनी आई, 40। अब ध्यान रखना है, महत्तम का मतलब क्या होता है, महत्तम का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, महत्तम का मतलब क्या होता है, कॉमन, क्योंकि महत्तम को HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन। तो अब यहाँ इन तीनों संख्याओं में क्या कॉमन है, x, और x की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली 40, तो महत्तम क्या आएगा इसका, 40। ठीक है, नहीं तो आप क्या करते कि पहले 40 का 3 में गुणा कर देते 120 आ जाता, फिर 40 का 4 में गुणा कर देते तो 160 आ जाता, फिर 40 का 5 में गुणा कर देते 200, फिर उनका महत्तम वापस निकालो कि सब में कॉमन ढूंढो। इससे अच्छा पहले यही पता चल रहा है कि 3, 4, 5 x में क्या कॉमन है, x, और x की वैल्यू कितनी है, 40, तो महत्तम कितना है, 40। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7 बराबर क्या। देखो, अब हम इसको जैसे हम देखें कि एक सही 1/2 है, तो इसके वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 एकम 2 और 1 3/2। ध्यान से समझना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2। आ गया ना उतना ही, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7 प्लस 999
प्लस 3/7 प्लस 999 प्लस 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 प्लस 999 प्लस 6/7। अब ऐसे लिख सकते हैं कि 999 को एक साइड लिख लें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 999 गुणित 6 प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। 999 को ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 माइनस 1 इंटू 6, तो 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 बचेगा, प्लस इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 7, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। देखो 1000 का 6 से गुणा करेंगे 6000, और 6000 में से 6 घट जाएंगे, बोले 6000 माइनस 6, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 6 5 11 15 18 20 21, 21 में 7 से भाग देंगे तो 3। अब 6 में से 3 चले जाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 6000 माइनस 3, 6000 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5997, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आप तसल्ली से अच्छे से हल किया करो। यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो हमें ज्ञात क्या करना है, जैसे हमने इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, ठीक है, x माइनस इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा a वर्ग, जैसे आपने देखा कि a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, तो a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 2 की घात 2 मतलब 4। ये x से x कट गया, इतना तो हमें ज्ञात ही करना है, माइनस 2 4 में जाके उधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो पहला ऑप्शन सही, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, तो हमें बोलना है x पंक्ति और x पौधे, तब जाके कितना है 17956, ये हो जाएगा x² बराबर 17956, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो मतलब अंडर रूट के अंदर 17956। अब इतने का वर्गमूल हमें भागफल विधि से निकालना होता है। आपको ध्यान रखना है कि पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, जो सिंगल बच गया एक, तो यहीं पर हमें एक और एक लिया तो खत्म, जो लेते हैं उसको वापस भी लेते हैं, एक और एक, तो एक लिया था उसको जोड़ के लिए। अब यहाँ पर जोड़ा कितना है 79, जाना कहाँ तक है हमें 79 तक, तो यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, तो 23 थी कितना हो गया 69, 0 1 56, 3 लिया था तो जोड़ देंगे 23 और 3 कितना हो गया 26। अब हमें जाना कहाँ तक है 6 तक, तो अगर हम किस किस संख्या का गुणा करें तब 6 आता है, तो 4 और 4 का गुणा करें तब 6 आता है, या 6 और 6 का गुणा करें तब 6 आता है, ठीक है। तो अब हमें देखा कि अगर हम 4 लेते हैं यहाँ पर, तो देखो 4 लिया, 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1, 6 चौक 24 और 1 25 की 5 हासिल की 2, 4 दूना 8 2 10, 1056 बराबर हो गया, तो हमारा 134 हमारा आंसर आ गया, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर आपको वर्गमूल नहीं निकालना आता है भागफल विधि से, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में पहुंचना, वर्गमूल घनमूल टॉपिक देखना, उसमें मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत कितना है, ठीक है। औसत का मतलब क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, ठीक है। योग कर देते हैं तो n+n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 प्लस n+5 बटे कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे हल करें तो एनओ को जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6, 6n प्लस 5 और 4 9 10 11 12 13 14 15 बटे 6, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6n बटे 6 प्लस 15 बटे 6,
तो ये 6 से तो 6 कट गया, 2 3 से काट देते 5 15 और 3 दूना 6, तो n प्लस 5/2 दिख रहा है, ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 4 क्रमागत संख्या ए बी सी डी हैं, यदि a प्लस सी बराबर 124 हो तो b इंटू डी का मान ज्ञात कीजिए। अब 4 क्रमागत की बात की है, ठीक है। क्रमागत क्या होती है, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है। मतलब ये तो ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। अब उसने क्या बोला, a प्लस सी मतलब x प्लस x प्लस 2 बराबर 124, ठीक है। तो 2x बराबर 124 में से 2 गए तो कितना बच गया, 122, 2 से काट दिया 2 61, x की वैल्यू कितना आ गई 61, मतलब ये 61 हो गई। और क्या पूछा है, b इंटू डी, ये 62 हो जाएगी, ये 63 हो जाएगी और ये 64 हो जाएगी, मतलब 62 इंटू 64 पूछा है। तो 2 चौक 8, 6 चौक 24 और 12 36 की 6 हासिल की 3, 6 6 36 और 3 39, तो 3968। कोई सा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ई ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, हमें पढ़ने में पता चल गया कि एक पुत्र है, उसकी माता है और पिता है, 3 लोग हैं, ठीक है। पहली लाइन में बोला है कि स्त्री की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, पुत्र x तो माता 3x। आगे हम पढ़ते गए तो लिखा था कि पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता कितना हो गया 3x प्लस 5, ठीक है। अब बीच की लाइन में लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब पिता की आयु का 1/6 किसकी आयु थी, पुत्र की। देखो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 थी। देखो आज से 5 साल पहले जाएंगे तो 5 घट जाएंगे, ठीक है। पुत्र और पिता दोनों में से घटाना है, क्योंकि दोनों का रिलेशन बताया है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की जो आयु है, पिता की आयु का कितना है 1/6, तो पिता की आयु का 1/6 निकाल दें तो किसकी मिल जाएगी, पुत्र की। ये 5 से 5 कट गया, 3x बराबर 6 का x में गुणा होगा तो 6x माइनस 6 पंजा 30, 30 इधर आएगा और 6x में से 3x जाएंगे तो 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो बेटा कितने साल का हो गया, 10 साल का। माता पूछते तो 30 साल की और पिताजी पूछते तो 10 से 30 और 5 35 साल की, लेकिन बेटा पूछा है तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या को जब 42 70 84 और 91 से भाग दिया जाता है तब प्रत्येक स्थिति में क्रमशः 23 51 65 और 72 शेष बचता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी हैं उनको लिख दिया, 42 70 84 91, ठीक है। इन सबसे भाग दें मतलब क्या होता है कि इनके एलसीएम से भाग दे देते हैं, और बचना कितना चाहिए 23 51 65 और 72। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अंतर निकालते हैं। 42 में से 23 जाएंगे तो 19 बचेगा, 70 में से 51 जाएंगे 19 बचेगा, 84 में से 65 जाएंगे 19 बचेगा, और 91 में से 72 जाएंगे तो 19 बचेगा। क्या करते हैं, तो जो संख्याएं दी गई इनके इन सबसे भाग जाए, मतलब इनके एलसीएम से भाग जाए, ठीक है। और 19 का अंतर चल रहा है तो माइनस क्या कर देंगे 19, तो 42 70 84 और 91 का एलसीएम लेंगे। 2 से काट दिया हमने 21 बार, 35 बार, 42 बार 91 नहीं घटा। अब हमने 3 से काट दिया 7 बार, ये 35 नहीं कटा, 14 बार और 91। अब 7 से काट दिया कि 7 एकम 7, 7 5 35, 7 दूना 14 और 7 13 91, तो ये कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 26 पंजा 130 इंटू 3 दूना 6 7 42, ठीक है, 0 13 दूना 26 की 6 हासिल की 2, 13 चौक 52 और 2 54, कितना घटाना है -19, तो 10 में से 9 गए 1,
6 में से 2 गए 4, तो 5441, ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान से समझना है कि ये क्या है कि इन सब से भाग जाना चाहिए, मतलब एलसीएम से भाग जाना चाहिए। अब इन सब में अंतर देखा, 19 का अंतर था तो उसको घटा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योग 105 तथा उनका अंतर 3 है, उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है? योग मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 105 दे रखी है और x माइनस वाई की वैल्यू कितना दे रखी है? 3। ये कट गया, 2x बराबर कितना हो गया? 108। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 से 2 पंजे 10, 54। ठीक है, अब यहाँ x रख दिया कि 54 प्लस y बराबर 105, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 में से 4 गए तो कितना बचा? 1, और 10 में से 5 गए तो 51। 54 और 51 में 3 का अंतर है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या लेना है हमें? एलसीएम। तो 54 लिख दिया और 51 लिख दिया। ठीक है, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 8 24, और 3 से काटा, 17 3 51। अब कटेगा नहीं तो क्या? 3 इंटू 18 इंटू 17। ठीक है, 18 3 54 इंटू 17, तो ऐसे लिखते हैं 17 चौक 68 की 8, हासिल की कितना हो गया? 6, 17 5 85, और 6 कितना हो जाएगा? 91, मतलब 918। तो ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, उस संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है, वह संख्या क्या है? देखो, इसको ऑप्शन से भी बताता हूं मैं और मेथड से भी बताऊंगा, ध्यान से समझो। पहले उसने क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। देखो, 6 और 1 7 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, और 6 और 1 7 होते हैं, सबका योग 7 दे रखा है। अब उसने क्या बोला है कि उस संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं। देखो, 16 का पलटाएंगे तो 61 बनाएंगे, इन दोनों में 9 का अंतर नहीं है, ज़्यादा है, तो ये गलत आंसर है। ठीक है, 43 को पलटेंगे तो 34 आएगा, इन दोनों में 9 का अंतर है। ठीक है, 52 को पलटेंगे तो 27 बनेगी, इनमें ज़्यादा का अंतर है, तो ये भी गलत है। 61 को पलटेंगे तो 16 बनेगी, इनमें भी गलत है। तो ये 9 का अंतर है और दोनों का योग 7 है। 43 में से 9 घटाएंगे तो 34 बचेगा, मतलब अंक पलट गए, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तो था हमारा ऑप्शन से। अब मेथड से कैसे करना है? उसने बोला 2 अंकों की संख्या। आपको ध्यान रखना है, 2 अंकों की संख्या होती है 10x प्लस वाई, और उसके अंक कौन कौन से हैं? x प्लस वाई। तो उन दोनों के अंकों का योग क्या दे रखा है? x प्लस वाई बराबर 7। अब उसने बोला है कि उस संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है, मतलब 10x प्लस वाई में से 9 घटा देते हैं तो क्या बन जाती है? वो पलट के 10y प्लस x। ठीक है, 10x प्लस वाई, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 10y माइनस का x बराबर, माइनस के 9 को इधर ले जाएंगे तो 9। 10x में से 1x गया तो 9x माइनस 9y बराबर 9। 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बराबर 9। 9 से 9 कट गया तो 1 आ गया। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 7 थी और x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ये कट गया, 2x बराबर 7 और 1 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यहाँ x रख देंगे तो y की वैल्यू 3। 4 और 3 से क्या संख्या बनेगी? 34, और पलट के 43, और पलट के बनेगी 34। तो ऑप्शन देखा, हमें 43 मिल रहा था, तो बी ऑप्शन। तो मेथड भी बता दिया, ऑप्शन से भी बता दिया। क्लियर? ठीक। अगला प्रश्न देखिए, बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है, दहाई और इकाई अंकों का अनुपात 2:3 है, वह संख्या क्या है? देखो, 2 और 3 में 3 का अंतर नहीं है, तो ये तो गलत आंसर है। 4 और 6 में भी 2 का अंतर है, 3 का चाहिए हमें, तो ये भी गलत आंसर है। 6 और 3 में 3 का अंतर है, और 6 और 9 में 3 का अंतर है, 2 बच गया। अब उसने क्या बोला है कि दहाई और इकाई अंकों का अनुपात 2:3 है। तो देखो, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, तो यहाँ तो 2:1 है। और यहाँ देखें कि 3 दूना 6, 3 त्रिकोण, तो यहाँ 2:3 है, तो 69 सही आंसर है।
इसको कैसे लिखते हैं हम करते हल तो 2x और 3x लिखते, इन दोनों में अंतर कितने का है, तो यहाँ पर अंतर x का है और क्वेश्चन में अंतर 3 का दे रखा था, तो 3 दूना 6 और 3 3 9, तो 6 और 9 से क्या बन जाती 69, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 3 संख्याओं का योग 143 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, पहली संख्या का दूसरी से रिलेशन है और पहली संख्या का ही तीसरी से रिलेशन। बोला है कि तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 बोल दिया मैंने, पहली को मान लिया 3x, 3x का 1/3 निकालूंगा तो आ गया x, और ये जो पहली है दूसरी की दोगुनी है, तो 3 किस संख्या का दोगुना होता है, तो 1.5 का दोगुना होता है, दूसरी आ गई 1.5x। ठीक है, अब देखो, अगर आपको नॉर्मल उसको बनाना है, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल कितना 143, निकालना किसके लिए, दूसरी के लिए, तो कितना 1.5x बटे टोटल कितना हो जाएगा 5.5x, x से x कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 5 से 11 बार और 5 से 3 बार, 11 13 143 होता है और 13 3 39 होता है, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप जहाँ नहीं समझ में आया पूछ लिया करो या वीडियो रोक के देख लिया करो, पर तसल्ली से हल करना है ना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसी गांव में पुरुषों महिलाओं तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5:4:3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिला तथा 80% बच्चे साक्षर हैं तो निरक्षरों का प्रतिशत क्या है। पुरुष, महिला और बच्चे किस अनुपात में है, 5:4:3 के अनुपात में। अब पुरुषों का 60% निकालना है, ठीक है, साक्षर के लिए, मतलब 5 का 60% निकालना है, तो 5 का 60% निकालने में समस्या होती है, तो जब आप क्या किया करो, ऐसे आ जाए तो 2 जीरो बढ़ा लिया करो। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो अनुपात तो वही 5:4:3 रहेगा। अब 60% पुरुष साक्षर है, उसने निरक्षर पूछा है, तो कितने निरक्षर हैं, 40%। ठीक है, 40% महिला साक्षर हैं तो कितने निरक्षर हैं, 60%। 80% बच्चे साक्षर हैं तो कितने निरक्षर हैं, 20%। 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, मतलब 200 आ गया। 500 का 40% ऐसे निकालेंगे तो 200 तो पुरुष निरक्षर है, ऐसी 400 का 60%, तो 200 6 चौक 24, 240 महिला निरक्षर है, और 300 का 20%, मतलब 3 दून 60 बच्चे निरक्षर हैं। ये हो गया 0 6 10 की 0 हासिल किए, 500 लोग निरक्षर हैं, कितने में से, तो 5 4 9 10 11 1200 में से, इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, 500 बटे 12, 500 को हम काट दें 4 से तो 4 × 12 और 4 से 125, 125 बटे 3। पहली बात, हमें एक ही ऑप्शन में 3 दिख रहा है, ये सही है कि 125 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 बच गया, तो 41 सही 2/3% क्या है, निरक्षर। ठीक है, ध्यान से हल करना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, इस वीडियो का लास्ट 15वें नंबर का। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी ने 43.5% मत प्राप्त किए, ये दशमलव का चिन्ह है, थोड़ा गलती हो गई थी, तो ठीक है, 43.5% मत प्राप्त किए और 3744 मतों से पराजित हो गया। विजयी प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए। देखो, टोटल 100% मत होते हैं, ठीक है, जब ये हारने वाला प्रत्याशी 43.5% प्राप्त कर रहा है, 100 में से 43.5 घटा देंगे तो जीतने वाला 56.5%। इन दोनों में हार जीत का अंतर कितना है, तो 56.5 में से 43.5 गए तो 13% का है, जो कि अंतर दे रखा है 3744। 1% कितना हो जाएगा, 3744 बटे 13। हमें जीतने वाले प्रत्याशी के चाहिए, तो जीतने वाले ने कितने, 56.5। ठीक है,
इसको हल कर देंगे तो 16,272 आ जाएगा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इतनी भी समस्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों काफ़ी अच्छा वीडियो है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, देखो हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, मैथ्स हो, जीके हो, हिंदी हो, सब देखना, बहुत आसान तरीके से पढ़ाते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले 1-2 वीडियो देख लेना, तसल्ली रखना, फिर उसके बाद चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक भी लिंक शेयर किया करो। मिलते फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।